जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को राधा अष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज इस पोस्ट में जानेंगे राधा अष्टमी पर्व कब मनाया जाएगा और राधा अष्टमी पूजा का क्या महत्व है, पूजा कब की जाएगी और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये कृष्ण जन्मोत्सव के 15 दिन बाद आता है। मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन खासकर ब्रज के सभी मंदिर सजाए जाते हैं और राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। इन्हें देवियों में लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी तिथि क्या है। सबसे पहले जानते हैं राधा अष्टमी का क्या धार्मिक महत्व है। सनातन धर्म में राधा अष्टमी के त्यौहार का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन का व्रत करने से और राधा रानी की विधिवत पूजा करने से साधक पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों की कृपा बरसती है। इसके साथ ही उसको सारे पापों से भी मुक्ति मिलती है। जो भी इस दिन व्रत करता है, राधा रानी की कृपा से साधक के जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत भी राधा अष्टमी के व्रत के बिना पूरा नहीं माना जाता है। वहीं शास्त्रों में इस दिन किए जाने वाले व्रत पूजन को विशेष पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। राधा अष्टमी पर सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना भोग और आरती करती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से जहां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो वही जीवन में आने वाली धन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी तरह के दुख मिट जाते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित है, राधा अष्टमी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को समृद्ध और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्यक्ति अपने सभी बाधाओं को दूर करेगा, भौतिकवादी इच्छाओं को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा माना जाता है। राधा अष्टमी व्रत रखने और देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। उनके मन से नकारात्मक और बुरे विचार दूर हो जाएंगे और उन्हें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। ये था राधा अष्टमी व्रत का महत्व। और जानते हैं राधा अष्टमी की डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात में 11:12 पर आरंभ होगी। वहीं इसका अंत अगले दिन यानी कि 11 सितंबर को रात में 11:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए श्री राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। अब जानते हैं राधा अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। वहीं इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से शुरू होकर दोपहर के 1:31 तक रहेगा। इस समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन बनने वाले शुभ संयोग का समय जानते हैं। इस साल राधा अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। राधा अष्टमी पर प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 तक बन रहा है। उसके बाद से आयुष्मान बनेगा। राधा अष्टमी की पूजा प्रीत योग में होगी। वहीं रवि योग का निर्माण रात में 9:22 पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। और राधा अष्टमी पर ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात के 9:22
22 मिनट तक रहेगा। उसके बाद से मूल नक्षत्र प्रारंभ है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर सुबह के 5:18 तक है। वहीं राधा अष्टमी के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आप जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा किस तरह करें। राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि इस प्रकार से है। इसके लिए राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर राधा रानी व भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूजा विधि प्रारंभ करें। इस क्रम में सबसे पहले राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं व उनका श्रृंगार करें। फिर मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें और कलश पर तांबे का पात्र रखें और इस पर मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी का 150 से पूजन अर्चन करें और इस क्रम में अब धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा आदि अर्पित करें और श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें और श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति करें, आरती करें। फिर विधि विधान से पूजन करके पूरा दिन उपवास रखें और श्रद्धापूर्वक दान भी करें। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुए शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और गृह कलेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। माना जाता है इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी प्रसन्न होती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये थे किशोरी जी के प्रिय भोग और अब जानते हैं राधा रानी के भोग का मंत्र अर्थ के साथ। राधा अष्टमी पर राधा रानी को भोग अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस मंत्र जप के बिना किशोरी जी भोग स्वीकार नहीं करती हैं। मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है। भोग लगाते समय इस मंत्र का जप जरूर करें और यदि आप संस्कृत में मंत्र जप नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्र का अर्थ पढ़ें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी, जो भी मेरे पास है वो आपका दिया हुआ है। मैं आपको दिया हुआ अर्पित करता हूँ। मेरे इस भोग को आप स्वीकार करें। तो ये थे भोग और भोग का मंत्र। और अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत के क्या नियम हैं। राधा अष्टमी व्रत पर अवश्य इन बातों का ध्यान रखें, इन नियमों का पालन करें। आध्यात्मिक विद्वान बताते हैं राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और इसके बाद सूर्य देव को जल प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने के बाद ईशान कोण में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर राधा रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी या तांबे से कलश में जल, सिक्का और आम का पत्ता रखकर कलश के मध्य में नारियल स्थापित करना चाहिए और ऐसा करने के बाद पंचामृत से राधी रानी का अभिषेक करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि अर्पित करें। साथ ही पूजा के दौरान राधा रानी को 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण की उपासना करें और भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंत्र जप करते रहें और पूजा के अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। राधा अष्टमी के दिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। और अब जानते हैं राधा अष्टमी के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप वृंदावन में रह रहे हैं तो
मंगला आरती में हिस्सा ले सकते हैं। और जो भक्त राधा अष्टमी के दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें अगले दिन तक कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ हैं उन्हें मध्याह्न काल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्याह्न काल के दौरान पूजा करने के बाद लोग व्रत तोड़ सकते हैं और भक्त केवल सात्विक भोजन करके ही अपना व्रत तोड़ सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन किसी भी तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, अंडा और मांस का सेवन वर्जित है। इसके साथ ही इस शुभ दिन पर शराब ना पिए क्योंकि इससे जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। और इस दिन मध्याह्न काल में राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी होता है। खुद को फूलों और भूषणों और कपड़ों से सजाएं। साथ ही घर का बना भोग प्रसाद, तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना चढ़ाएं और राधा रानी के भक्ति गीत और भजन गाएं और उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करें। इसके साथ ही राधा जी की पूजा करते समय विभिन्न श्लोक और मंत्रों का जाप करें। साथ ही राधा अष्टमी के दिन पवित्र व्रत रखते हुए ब्रह्मचर्य बनाए रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। तो राधा अष्टमी के दिन इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए व्रत पूजन करें। इसके साथ ही राधा अष्टमी के दिन इन मंत्रों का जाप करें। राधा अष्टमी पूजा के मंत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। ये अष्टाक्षरी मंत्र है, इसका जाप करें। और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए पूजा मंत्र है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इन सभी मंत्रों का इस दिन जाप करें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपके ऊपर श्री किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधा अष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।